कामेश्वर महादेव जी की। आज भागवत कथा का 7वां दिन है और मैंने शायद अंतिम दिन बोल दिया तो महाराज जी कह रहे थे कि हरि अनंत और हरि कथा अनंता, इसका कभी अंत नहीं होता है, हमेशा अनंत है। मन आज ऐसा लग रहा है, कल मैं महाराज जी से कह रहा था और आज अपने बड़े भैया से बात कर रहा था कि क्यों ना हम इसको 7 दिन और बढ़ा दें। मन रम गया। अभी बोल रहा हूं मैं तो मेरे शरीर में रोमांच उत्पन्न हो रहा है। शायद जीवन में पहली बार मैंने इतनी तन्मयता के साथ मैंने भागवत सुनी है और महाराज जी के श्रीमुख से भागवत सुनना तो मैं समझता हूँ मेरा तो सौभाग्य है ही, और ये जितनी जनता जनार्दन बैठी हुई है उनका भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। मेरे बड़े भैया विशारद श्रीवास्तव जी, मेरे मझले भैया कमल श्रीवास्तव जी, मेरे नंबर 3 वाले भैया राजेंद्र श्रीवास्तव जी और मेरे चौथे भैया अनिल श्रीवास्तव जी। मैं सबसे छोटा हूँ। जब कोई टीका ईका होता है ना महाराज जी, तो सबसे आखिरी में मेरे को नंबर आता है और कभी कभी टीके वाले का सामान भी खत्म हो जाता है। तो छोटा छोटा होना कहीं अच्छा है और कहीं बुरा भी है, लेकिन मेरे चारों भाइयों ने मुझे आगे बढ़ाकर मेरे पीछे चलकर, जबकि बड़े भाइयों के पीछे छोटा भाई चलता है, लेकिन मेरा अनुगमन करके इस कथा को मेरे साथ चलकर उनके मार्गदर्शन में, मेरे बड़े बड़े भैया विशारद श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनके संयोजन में हम लोगों ने ये कार्य किया। और हमारे छोटे भाई विश्वास सारंग जी का और विवेक सारंग जी का भी बहुत पूरा सहयोग हमें प्राप्त हुआ। महाराज जी के बारे में क्या कहें, सूरज को दीपक दिखाना है। महाराज जी से जब आप साधारण रूप से मिलेंगे तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि ये वो व्यक्तित्व है। जब व्यास गद्दी पर बैठता है तो इतने लोगों के मनों में राधे राधे का भाव पैदा करता है। बड़ा सरल व्यक्तित्व, बहुत ही सहज, बहुत ही सरल। मैंने उनकी कहीं और व्यवस्था की थी रुकने के लिए, बहुत अच्छी जगह व्यवस्था की थी, लेकिन महाराज जी जब यहाँ पर आए और उस कमरे में हमने उनके लिए थोड़े से ऊपर के कमरे में महाराज जी की थोड़ी देर के लिए व्यवस्था की थी कि थोड़ी देर के लिए महाराज जी आप यहाँ विश्राम करिए, लेकिन महाराज जी का मन वहाँ पर रम गया। और महाराज जी जब मैंने कहा कि महाराज जी हमने आपके लिए कहीं और व्यवस्था की है, यहाँ पर AC है, सब कुछ व्यवस्थाएं हैं, लेकिन महाराज जी के शब्द थे, नहीं भैया मैं तो अब यहीं रहूंगा। और यहाँ पर हमारे बाबूजी ने, माननीय कैलाश नारायण सारंग जी ने तप किया है, तो रोज यहाँ आया करते थे, तो मैं यहीं रहूंगा। और यहाँ पर मेरे मन कामेश्वर महादेव जी भी विराजमान। ऐसे सहज, ऐसे सरल व्यक्तित्व के लिए मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें और बाके बिहारी जी से प्रार्थना करें कि हमें जो रस आपने पिछले 7 दिनों से हम पर बरसा रहे हैं, वो रस हमें प्रतिवर्ष आप लोग बोले मिलता रहे, बरसता रहे। और मैं क्या बोलूं, महाराज जी के सामने मेरा ज्यादा बोलना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे तो बोलना भी नहीं आता है। मैं तो पुनः महाराज जी के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप अपना आशीर्वाद, आप अपना स्नेह हम लोगों पर बनाए रहे, हमारे पूरे श्रीवास्तव और सारे परिवार पर बनाए रहे। और
सानिध्य दे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। बोलिए बांके बिहारी